अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सामीन व नाज़रीन, जैसा कि आप भी जानते हैं, आपने भी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती देखी होगी कि झेलम के अंदर मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब पे कातिलाना हमला किया गया है। अब ये बात हम बाद में करेंगे कि वो कातिलाना हमला किसने किया, क्यों किया और उसकी क्या वजह थी। सबसे पहले हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। मुल्क पाकिस्तान के अंदर किसी को भी हक़ नहीं पहुँचता कि वो इस तरह के छोटे छोटे मामलात पे किसी दूसरे को उठ के कत्ल करने की कोशिश करे। हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर अदारे मौजूद हैं, इंतज़ामिया मौजूद है, हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक कानून ला मौजूद है। लिहाजा जहाँ कहीं भी कोई ऐसा मामला पेश आए तो हमें चाहिए कि सबसे पहले हम अपनी सिक्योरिटी अदारों की तरफ रजू करें और इस मामले को हमारे अदारे अच्छे तरीके से देखें और अच्छे तरीके से हल करें। अब इससे अगली बात, कातिलाना हमला किसने किया? वो 9 उम्र बच्चा था, कोई इतना नौजवान नहीं था, कोई इतनी बड़ी उम्र का नहीं था, बिल्कुल एक मतलब कि मामूली सी उसकी 18-19 साल उम्र होगी। तो उस बच्चे ने मिर्ज़ा साहब पे कातिलाना हमला किया। किस चीज़ के साथ? सुई के साथ। आप भी हैरान होंगे, एक सुई, मतलब वो बारीक सी सुई, हाँ, जिसे आप कंदुई कह सकते हैं, सुई कह सकते हैं, उस सुई के साथ मिर्ज़ा साहब पे कातिलाना हमला हो गया जी। हाँ जी, वो अल्लाह माफ़ फरमाए। पता नहीं वो गरीब सा शक्ल से नज़र आ रहा था, उसके लिबास से नज़र आ रहा था, वो गरीब सा कोई लड़का था। तो पता नहीं उसकी बेचारी वालदा ने उसके कपड़ों को कहीं सिलाई लगाते हुए उसके कपड़ों के अंदर सुई छोड़ दी होगी। तो मिर्ज़ा साहब के जो स्टूडेंट थे और जो वहाँ दोस्त थे, उन्होंने जब उस नौजवान को पकड़ा है तो उसके कपड़ों से कोई सुई निकल आई है। लिहाजा उन्होंने वहाँ ववेला करना शुरू कर दिया कि मिर्ज़ा साहब पे कातिलाना हमला हो गया सुई के साथ। मिर्ज़ा साहब अपने स्टूडेंट को किसी तरीके से तो कोई शौहरत आ फरमाएं, इनको किसी तरीके से कोई अक्ल दें, ठीक है जी। अगर यहाँ कहीं बाज़ार में मिलती होती तो मैं ज़रूर आपके यहाँ भेज देता कि आप ख़ुद भी थोड़ा अक्ल पिएँ और अपने बच्चों को भी पिलाएं। लेकिन चूँकि बाज़ार में मिल नहीं रही तो आपके बच्चे आपको ही आकिल और दाना समझते हैं। लिहाजा कुछ करें खुदा के लिए, इन बच्चों को कुछ फ़हम अदराक अकल दें, इनको पता चले कि भाई सुइयों के साथ कातिलाना हमले नहीं होते। अगर आप शायद जानते या नहीं जानते, मौलाना आज़म तारक साहब या इस तरह मौलाना समीउल हक साहब, ये भी 2-3 साल हुए हैं पिंडी के अंदर, उन पर कातिलाना हमला किया गया, शहीद किया गया। आपने देखा कातिलाना हमला किस तरह हुआ है? मतलब मैं बात सिर्फ आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि भाई इस तरह और भी मजहबी रहनुमा हैं। कराची के अंदर एक लंबी फारिस्त है कि मजहबी उलमा पे किस तरह कातिलाना हमले हुए हैं। और ये जदीद दौर जो हम देख रहे हैं, इस जदीद दौर के अंदर 101 नित नई चीज़ है कि जो किसी को अल्लाह माफ़ फरमाए कत्ल करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। उस बच्चे ने सुई का ही इस्तेमाल करना था। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अब सवाल ये पैदा होता है कि मिर्ज़ा साहब पे कातिलाना हमला हुआ क्यों? हाँ जी, वो वीडियो भी मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको दिखा देता हूँ। कुत्ता नबीस्तान की चपाई के पीछे चला गया था तो जिब्रील नहीं आया। नबीस्तान में कुत्ता पाला तो नहीं हुआ था, वो इसी तरीके से अंदर चला गया। एक ब्रेलवी इस वीडियो के अंदर बाकायदा ये नज़र आ रहा है कि मिर्ज़ा साहब वो रिवायत पेश कर रहे थे सही बुखारी की गालिबन कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर मुबारक में बैठे हुए थे, चारपाई पे बैठे हुए थे, चारपाई के नीचे कुत्ता बैठा हुआ था। तो जनाब जिब्रील हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरवाजे पे खड़े हो गए, अंदर नहीं आ रहे थे। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि भाई अंदर आ जाओ, अंदर क्यों नहीं आ रहे? तो उन्होंने अर्ज़ की, हुजूर आपकी चारपाई के नीचे कुत्ता बैठा हुआ है, तो जितनी देर तक ये निकल नहीं जाता मैं नहीं आऊँगा। अब मिर्ज़ा साहब ने एक ठट्ठा और मजाक उड़ाते हुए ये बात की कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चारपाई के नीचे ब्रेलवी बैठा हुआ था। अब आप ख़ुद अंदाज़ा करें, मुल्क पाकिस्तान के अंदर मतलब सबसे ज़्यादा जो लोग पाए जाते हैं उनका ताल्लुक सुन्नी हनफी बरेलवी मसलक के साथ है। तो ज़ाहिर सी बात है अगर आप इन सबको कुत्ता कहेंगे तो इश्तिहाल तो होगा। अब वो बच्चा भी गालबन हनफी बरेलवी ही होगा, तो उसने गाली देते हुए इनके बकौल, मिर्ज़ा साहब के स्टूडेंट के बकौल या इनकी उस वीडियो के बकौल कि वो इश्ताल में आया, वो गाली देता हुआ उठा। तो मिर्ज़ा साहब के स्टूडेंट दौड़े दौड़े आए और उन्होंने जनाब वहाँ गुस्सुन्ने, मुक्के, चपेड़ें, थप्पड़ लप्पड़ उन्होंने मारना शुरू कर दिया। अब एक और दूसरा पॉइंट, ये तो था कातिलाना हमला सुई के साथ जो हो गया। इससे आगे दूसरा पॉइंट, मिर्ज़ा साहब आपके स्टूडेंट बैठे हुए थे, अब वो इश्तिहाल में आए, उन्होंने उस नौजवान को मारना शुरू कर दिया। खुदा न करे, अल्लाह महफूज फरमाए, अगर उस बच्चे को वहाँ कोई ऐसी जगह पे लग जाती कि जिससे उसकी जान चली जाती तो बताएं कौन जवाब देता?
आप जवाब देते। यानी कि अगर कहा जाता कि मिर्ज़ा साहब ने कत्ल करवाया, जिस तरह आप कहते हैं वो जी देखो मुसलमान तबका इश्तिहाल में आ गया, ये मौलवियों का काम है, ये जो ईसाई चर्च जलाए गए या उनको तोड़ फोड़ की गई ये जी मौलवियों का काम है, कोई धरना हो जाए ये जी मौलवियों का काम है, कोई सिख हिंदू गुस्ताखी करे और लोग उसके पीछे पड़ जाएं ये जी मौलवियों का काम है। मतलब ये है, तो फिर ये कहा जा सकता था कि वहाँ जो आपके स्टूडेंट हैं उन्होंने उठ के इश्तिहाल में आके उसे मारना शुरू कर दिया है, तो ये मिर्ज़ा साहब आपका काम था। अगर वहाँ उसकी खुदा न खास्ता जान चली जाती तो फिर ये जान चली जाती है, कत्ल भी आप पे पड़ना था। मतलब मिर्ज़ा साहब ये भी आपका काम है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? आपने गलत बात की तो वो बच्चा इश्तिहाल में आया, बच्चे ने बुरी हरकत की तो आपके मानने वाले इश्तिहाल में आए। मतलब अगर आप गलत बात ना करें बच्चा इश्तिहाल में ना आए, बच्चा इश्तिहाल में ना आए तो आपके मानने वाले इश्तिहाल में ना आए। लिहाजा कई जानों को इस तरह महफूज किया जा सकता है। कैसे? कि जब पहले बोलने वाला दुरुस्त बोले तो ऐटोमेटिकली दुरुस्त लेसन सबक आगे जाए, इश्तिहाल पैदा ही ना हो, इस तरह के मामलात रूनुमा ही ना हो। लेकिन ये थी दूसरी बात। अब तीसरे नंबर पर मैं जो बात आपसे कहने जा रहा हूं वो ये कहने जा रहा हूं कि मिर्ज़ा साहब खुदा के लिए अपने बच्चों को थोड़ी सी तमीज़ और आदाब भी सिखा दें। ये तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले की बात है, मैंने एक वीडियो आप पे बना दी तो जनाब ऐसा मतलब कमाल की गालियां जो सुनने को और देखने को नज़र आई कमेंट्स के अंदर, तो मैं बड़ा हैरान हो रहा था कि ये इनका दावा है। मैं शऊर दे रहा हूं, मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने मक्का मुअज़्ज़मा में पहले 40 साल लोगों को आदाब, अखलाक और तरबियत से नवाजा था। और आपके जो मानने वाले, आपके फॉलोअर्स हैं, आपके स्टूडेंट हैं, जिन पर आपको बहुत ज़्यादा मान है, खुदा के लिए थोड़ा सा उन्हें आदाब सिखा दें, थोड़ी सी उन्हें तरबियत फरमा दें और थोड़ा सा अखलाक से आगाह फरमा दें। इतनी सी बात है। और लास्ट पे मैं यही कहूँगा कि ये बार बार कभी कोई जनाब अपना सुई से हमला कर रहा है, मैं तो कहता हूँ कि मिर्ज़ा साहब के फॉलोअर्स का ये हाल है कि इनकी एकेडमी से बाहर मेन रोड से कोई बंदा अगर गुजर रहा है ना सब्ज़ी काटने वाली छुरी लेके, तो ये उससे भी कहेंगे हो देखो ये तो मिर्ज़ा साहब को कत्ल करने के इरादे से आया था, बस ये हमें देख के डर गया और सीधा चला गया। वहाँ अगर किसी ने कोई डंडा मोटा सोटा पकड़ा होगा ना तो ये ओहो हो ये मिर्ज़ा साहब पर कातलाना हमला करने के लिए आया था, हमें देख के ये भाग गया, फिर मिर्ज़ा साहब पे कातलाना हमला हो गया। ओ भाई खुदा के लिए इतने कातलाना हमले फजूल नहीं पड़े हुए जो सारे मिर्ज़ा साहब पे होने हैं। और फिर ये दुनिया के वाहिद कातलाना हमले हैं जो सुइयों के साथ हो रहे हैं। तो कभी कोई बंदा वाशरूम के लिए उठे तो उसके उठने के साथ कातलाना हमला हो जाता है, कोई सांस ऊंची ले ले तो उसकी ऊंची सांस से कातलाना हमला हो जाता है। तो थोड़ा सा ना अपना लेवल बढ़ाएं, सोच को थोड़ा सा ज़िंदा करें और अक्ल को थोड़ा सा बड़ा करें ताकि किसी की हरकत रहे, कातिलाना हमला ना बने। इन्हीं बातों के साथ मैं हाफ़िज़ साहब कबाब से इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।